हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट यानी कि कहने का मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, जिसमें हम आज की इस क्लास में बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब यहाँ पर मेरी एक बात को समझिए, जैसे आज है 29, ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई स्टूडेंट्स? आज है 29 तारीख। आज डेट है 29 डेट है, तो यहाँ पर मेरी बात को समझिए। और आज से हम यहाँ पर क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में हम यहाँ पर क्लासें आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें से चैप्टर वाइज। चलिए देखिए, 29 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि क्लास 10th साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टरों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मैं जितनी भी क्लासें अब आप लोगों को दूंगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी। तो इस बात को मेरी समझिए, ठीक है। कई छात्रों ने यहाँ पर मेरे कमेंट भी किया है मेरे पास कि सर साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टरों का बिल्कुल यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए था। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो आज से जो आपकी क्लासें हैं, आज से आपकी क्लासें बिल्कुल फ्री में स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ से जो आपका जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो इसी तरीके से हम आपका जो ये पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है, आपका मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री समाप्त कर दूंगा। बिल्कुल आपको सारी की सारी फ्री क्लासें देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। और आज से हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है। अब आप लोगों को रेगुलर मेरी क्लासें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी दिन मिस नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि समय कम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ही फायदा होने वाले, तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स आपके लिए ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेरा पहला देखिए प्रश्न है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, रेगुलर आप लोगों को इस चैनल पर क्लासें देखने को मिलेंगी और चैप्टर वाइज जो क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेरा पहला देखिए प्रश्न है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु जो है वो 2f पर। अब देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब ये जो मेरा पहला जो प्रश्न है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु जो है वो कहाँ पर रखी जाए, 2f पर रखी जाए, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें आज की इस क्लास में हम सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, सिर्फ ये मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आप लोग मुझे 20 से 30 दिनों का समय दीजिए, मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर क्या होगा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2f पर। सही कर लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2f पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को लिखते भी चलिएगा। एक कॉपी भी खरीद लीजिए स्टूडेंट्स, या फिर मोटा रजिस्टर खरीद लीजिए, उसमें इन सारे के सारे प्रश्नों को लिखते भी चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या करें, निम्न में दिए गए माध्यमों में। अब देखिए निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम, कहने का मतलब न्यूनतम किसमें होती है प्रकाश की चाल, उस पर हमें सही करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका हीरा दिया है, जल दिया है, कांच दिया है, फिर दिया है किरोसिन। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से दिए गए माध्यमों में जो प्रकाश की चाल जो होती है न्यूनतम किसमें होती है। तो आप लोग हीरा को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको समय भी बता देंगे कि किस टाइम पर आप लोगों को मेरी सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। एक आपको टाइम टेबल भी हम बना कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे के सारे बच्चे जुड़ चुके हैं इस चैनल से। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके कौन कौन से ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है,
तो इसके देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए। नंबर ए ऑप्शन दिया 4.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर देखिए नंबर बी ऑप्शन दिया है 3.0 इंटू, ठीक है। तो निर्वात में, अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पूछा गया है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि एक गोली दर्पण है, ठीक है, एक गोली दर्पण है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को समझिएगा कि एक गोली दर्पण है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि एक जो है क्या, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ है, ठीक है। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ, और साथ ही साथ में और यहाँ पर समझिए और वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध पूछा गया। तो वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है। तो एक गोली दर्पण की फोकस दूरी दी गई है स्टूडेंट्स कितनी, तो एक गोली दर्पण की फोकस दूरी, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी आप लोगों को एफ दी गई है, ठीक है। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ दी गई है। साथ ही साथ में कहा गया कि जो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, आर दी गई। तो हमें यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना पड़ेगा। तो इसका संबंध क्या होगा, तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है आर बराबर एफ बाई 2, फिर दिया है आर बराबर 2f, फिर दिया आर बराबर एफ, फिर दिया आर बराबर 4f। तो नंबर सी जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, आर बराबर 2f को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर बराबर जो 2f है ये आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट को लाते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पर आ गए प्रश्न नंबर 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या करें कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। और हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात करें कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मतलब कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको 20 सेंटीमीटर दिखे उसको सही कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको 20 सेंटीमीटर दिखे उसको सही कर लीजिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या करें कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण कैसी लंबवत आपतित होती है, ठीक है। तो लंबवत आपतित होती है तो उसका हमें अपवर्तन कोण बताना है कि उसका जो अपवर्तन कोण जो होगा वो कितना होगा। पहले आप लोग इस प्रश्न को सही से पढ़ लीजिए क्योंकि बड़ा प्रश्न है और आप लोगों को, ठीक है, पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए क्योंकि बड़ा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण जो है वो कैसी लंबवत आपतित होती है, तो हमें बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन कितना होगा। तो प्रकाश का जो अपवर्तन कोण जो होगा वो 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। 0 अंश को सही कर लीजिएगा। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो है
वो हमें बतानी कितनी होती। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? नंबर ए ऑप्शन दिया 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए और आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर नंबर जो नेक्स्ट जो है नंबर बी ऑप्शन जो दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ दिया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फिर यहाँ पर दिया है कि 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका देखिए आंसर क्या होगा, तो 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको सही कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 9 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये आपका प्रश्न नंबर 8 रहेगा, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया वास्तविक व सीधा। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन दिया वास्तविक सीधा, नंबर बी ऑप्शन दिया आभासी व सीधा, और नंबर सी ऑप्शन दिया है आभासी व उल्टा, और नंबर डी ऑप्शन दिया वास्तविक व उल्टा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा। ठीक है, आभासी व सीधा को सही कर लीजिएगा। इसका जो बी ऑप्शन जो ये आपका सही हो जाएगा, आभासी व सीधा। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है देखिए उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 को स्क्रीन पर लाते हैं। प्रश्न नंबर 9, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तो प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 को देखिए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित, ठीक है, प्रश्न नंबर 9 को देखिए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब का जो आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, तो हमें इस आवर्धन को बताना है, और जो इसका राइट आंसर जो होगा उस पर में टिक लगाना है। ठीक है, आप देखिए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब कितना होता है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन जो होता है, वो कितना होता है, तो हमें यहाँ पर समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 को सही कर लीजिएगा। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन गलत है हमें वो बताना है, और सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है प्रकाश का है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये नंबर ए ऑप्शन दिया। ठीक है, अब नंबर बी ऑप्शन दिया है क्या कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये नंबर बी ऑप्शन दिया। नंबर सी ऑप्शन देखिए क्या दिया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, नंबर डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सही नहीं है, तो आपका जो नंबर डी जो है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपका क्या है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका सही नहीं है। और जब तक के लिए हम आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए हैं कि आज से हम यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सारी की सारी क्लासें मिलेंगी और बिल्कुल एकदम फ्री बैच होगा। ठीक है, तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।